सभी परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करेंगे। आज कुछ प्रश्न विशेष रखते हैं। विषय जो चल रहा है उसको आगे रखेंगे। अब हमारे वर्ष के अंदर आश्विन मास में शुक्ल पक्ष चल रहा है। और इससे पहले कृष्ण पक्ष गया है। एक महीने के अंदर 2 पक्ष हैं। जानकारी आप सभी को है। आश्विन मास शक्ति का द्योतक है। शक्ति 2 पक्षों में विभाजित कर रखी है विद्वानों ने। आश्विन मास की जो अमावस्या का पक्ष है उसमें शक्ति क्षीणता की ओर होती है, और जो शुक्ल पक्ष है उसमें शरीर आदि की शक्तियां उच्चता की ओर होती हैं, बढ़ानी होती हैं। इसी विषय से संबंधित आप सब जानकार हैं। कुछ प्रश्न रख लेते हैं। आश्विन मास में एक परंपरा है श्राद्ध की। आश्विन मास में श्राद्ध होना चाहिए या नहीं? भूपेंद्र आर्य जी उत्तर देंगे। भाई कदम बैठे रहते हैं। नहीं, श्राद्ध नहीं होना चाहिए। कारण बताओ। आज ही दिन श्राद्ध नहीं होता। श्राद्ध तो सारे जीवन होता है। फिर ये करते क्यों हैं? अज्ञानता के कारण। जब एक व्यक्ति जिंदी अवस्था में भी जो है उसे भोजन गाल कर रख दो और वो अपने आप उसे पता नहीं है भोजन तेरा गल गया, तो क्या मतलब को पता है? अर्थ सब नए नए नहीं, केवल प्रश्न का ध्यान रखेंगे। प्रश्न ये है कि श्राद्ध होना चाहिए या नहीं? प्रश्न ये है। ओम, पहले ये बताओ कि इसी महीने में होना चाहिए या सारे ही महीनों के लिए कह रहे? इस महीने का नाम क्या है? अश्विन। अश्विन माने क्या है? अश्विन का अर्थ क्या है? अंधेर। ये शब्द ऐसे ही नहीं आ गए, अपने आप नहीं टपके। ये विद्वानों ने बनाए हैं हमारी उन्नति के लिए। अश्विन माने क्या है? अश्व माने शक्ति, और शक्ति में 2 पक्ष हैं इस महीने में। पहला अमावस्या वाला 15 दिन का पक्ष है, शुक्ल पक्ष का 15 दिन का पक्ष है। तो इसमें आश्विन मास में संजय आर्य जी उत्तर देंगे। आप थोड़ा भयभीत हो। आश्विन मास में श्राद्ध होना चाहिए, हाँ या ना? श्राद्ध होना चाहिए। अब श्राद्ध होना चाहिए, इसका उत्तर देंगे राजीव आर्य जी। श्राद्ध किसका करेंगे? मरे हुए का? श्राद्ध जीवित व्यक्ति का होता है। हाँ, देखो अब ये आया है आश्विन मास से जुड़ा हुआ कि आश्विन मास में कह रहे हैं
कृष्ण पक्ष में कि श्राद्ध होना चाहिए, लेकिन जीवितों का होना चाहिए। अब जीवित तो 8 वर्ष का बच्चा भी है, 60 वर्ष का भी है, तो श्राद्ध किसका किया जाए? उत्तर कौन देंगे? संजय आर्य उत्तर देंगे। श्राद्ध तो एक श्रद्धा से बना है, यानी कि हमें भोजन आदि, वस्त्र आदि से सभी का श्राद्ध करना चाहिए। उसमें बच्चे भी हैं और बूढ़े भी हैं। नहीं, अश्विन मास के अनुसार बोलना है। उसमें तो फिर हमारे जो माता पिता बुजुर्ग हैं उनका श्राद्ध होना चाहिए। डॉक्टर नवाब सिंह आर्य जी प्रयास कर रहे हैं। श्रद्धा से जीवित माता पिता और आचार्यों का सम्मान करना ही श्राद्ध कहलाता है। हाँ, अब इसको अश्विन मास से समझना होता है। गुरुजी बताएंगे? हाँ, अश्विन आर्य जी को देंगे। पेड़े बड़े ले आओ, उसमें ही घेर लाओ दूसरे में। हाँ, खत्म हो गया। ये दूसरे दोनों डालनी थी। ओम। अभी प्रश्न किया गया है कि अश्विन मास में श्राद्ध किया जाए, यह सत्य है। किसका किया जाए? जीवितों का किया जाए। और जीवित कौन? इसका उत्तर देंगे गुरुजी अश्विन आर्य जी। अश्विन मास में श्राद्ध इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह श्राद्ध अश्विन मास जो है वो अभी शक्ति के लिए बताया है। और जो प्रथम पखवाड़ा है इसमें ऊर्जा कम होती है, इसलिए जितने भी हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको ऊर्जा की आवश्यकता अधिक है, तो उनके लिए उनका श्राद्ध आवश्यक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और कोई उत्तर देंगे? स्पष्ट कर लेंगे इसको। अश्विन मास में 2 पक्ष हैं। एक शुक्ल पक्ष जिसमें चंद्रमा बढ़ता है, दूसरा कृष्ण पक्ष जिसमें चंद्रमा घटता है। ऐसे ही एक सर्किल है, एक घेरा है वर्ष का। ऐसे ही इसी प्रकार मनुष्य का भी एक सर्कल है, और मनुष्य की आयु को 4 भागों में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक, गृहस्थ आश्रम 50 वर्ष तक, संन्यास आश्रम 50 से 75, वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के पश्चात संन्यास आश्रम 75 से ऊपर। जो 2 आश्रमों को पार कर चुके हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम को भी और गृहस्थ आश्रमों को भी, अर्थात जो 50 वर्ष के ऊपर हैं, तो अश्विन मास से यह लिया गया है कि अश्विन मास शक्ति, उनकी शक्ति क्षीणता की ओर है। जो गृहस्थ पार कर चुके हैं, 50 के ऊपर हो गए हैं, उनके जो उत्तराधिकारी हैं, अन्य हैं, उन सभी को जो 50 के ऊपर चले गए, उनकी शक्ति न्यूनता की ओर चलने लगी है, क्षीणता होने लगी है। उनके जीवन में अश्विन मास का अमावस्या पक्ष आरंभ हो चुका है। जिनकी आयु 50 के ऊपर है, उनकी आयु अश्विन मास शक्ति, जिसका अर्थ हम लिया है, विद्वानों ने दिया है, उसके अनुसार उनके शरीर आदि की शक्तियां उनकी आयु के अनुसार, आयु वर्ग के अनुसार जो गृहस्थ पार कर चुके हैं,
अब उनके जीवन में अश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष है वह आरंभ हो चुका है, जिनको उन्होंने समाज में सत्य विद्या, सत्य ज्ञान, पुत्र पौत्र आदि उन सभी को, अपने उन सभी वृद्धों की जिनके जीवन का अश्विन मास आरंभ हो चुका है, सेवा श्रद्धा करनी चाहिए, तृप्ति करनी चाहिए। श्रद्धा, और यही हमें समझाया भी गया है। मनु स्मृति में मनु महाराज समझा रहे हैं, पांति पालयंती रक्षंती अन्न विद्या सुशिक्षा आदि दाने ते पितर। जो पालन पोषण करते हैं, पांति पालयंती रक्षंती रक्षा करते हैं, अन्न विद्या सुशिक्षा अन्न विद्या और अच्छी शिक्षा दिलाते हैं, आदि दाने ते पितर, वे सभी पितर कहते हैं। इसमें माता पिता हो, गुरु आचार्य अतिथि हो, वे सभी हमारे पितर हैं। उनकी श्रद्धा से हमें तृप्ति के साथ सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। सेवा, समय पे वस्त्र दे दिया, समय पे दवाई दे दी, ये सेवा है। लेकिन शुश्रूषा जो शब्द लगाया गया, ये शुश्रूषा है कि उनके पास बैठ के उनके मन को भी शांति हो जाए, उनके विचारों से मेल खाती हुई बातें करें। उन्हें ऐसा नहीं लगे कि ये भोजन तो पैसे से भी खरीदा जा सकता है, दवाई खरीदी जा सकती है, लेकिन उनके मनोभाव प्रातः सायं जब भी समय मिले उनके पास बैठ करके उनकी मनोदशा को देख करके शांत वातावरण में उनसे उनकी तृप्ति होती है। इसका नाम शुश्रूषा है। हमें श्रद्धा से सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, श्राद्ध में जो हम भोजन बनाते हैं, ये भोजन उनको सच्चे रूप में मिलना चाहिए कि झूठ मूठ? जो जीवित हैं उनके जीवितों के बदले किसी और को खिला दिया जाए, क्या उनके पेट में आ सकता है? जयपाल आर्य जी उत्तर देंगे। नहीं आने का, नहीं आ सकता। जैसे एक व्यक्ति का कर्म दूसरे का भाग्य नहीं बन सकता, ऐसे ही भोजन भी नहीं जा सकता। इसलिए किसी दूसरे को भोजन खिलाना और दूसरे के पास पहुंच जाना ये संभव नहीं है। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि उनको स्वर्ग में ये कुछ मिल जाएगा, ये दान करो। तो यहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती जी एक उदाहरण देते हैं कि एक पान का बीड़ा स्वर्ग में पहुंचाना है, उसे कोई पंडित ले जाने का तैयार नहीं है। इसलिए ये सत्य नहीं है। जो जिस कर्म को करेगा उसको वही भोगेगा। जिसने भोजन किया उसकी तृप्ति केवल उसी की हो सकती है। इसलिए मरने के पश्चात जब शरीर और आत्मा का वियोग हो जाता है, जब शरीर और आत्मा का वियोग हो जाता है, शरीर की मृत्यु हो जाती है और परिवार वाले श्रद्धा से उस मरे व्यक्ति का श्राद्ध करते हैं, तो मरे का श्राद्ध करना उचित है या अनुचित है? राज कपूर जी उत्तर दे देंगे। अनुचित है। अनुचित है। तो श्राद्ध किसका उचित है? पुनः उत्तर देंगे। जो हमारे बूढ़े माँ बाप है उनकी सेवा ही करना श्राद्ध है। जीवितों का श्राद्ध होना चाहिए। वैदिक सिद्धांत के अनुसार जीवितों का श्राद्ध ही सच्चा श्राद्ध है और ये श्राद्ध नहीं है। अब मृतकों के प्रति श्रद्धा भी नहीं है और जीवितों के प्रति
मृतकों के प्रति श्रद्धा दिखाते हैं और जीवितों के प्रति यदि वही श्रद्धा दिखाती जाए तो फिर कोई शेष कर्म नहीं बचता। संस्कार विधि जिसमें 16वां अंत्येष्टि कर्म महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, वह कहते हैं कि जब शरीर और आत्मा का वियोग हो जाए, परिवार के पुरुष मिलके पुरुष उसको नहलावें, स्त्री को स्त्रियां नहलावें और जो उनका जल नहलाया हुआ है उस जल को निर्जन स्थान पर फेंक देवें और उसी प्रकार वेदी छिन के उसका दाह कर्म करें। 484 कितनी आहुति हैं, वो 4 जने मिलकर के आहुति देवें। यावत जब तक शरीर भस्म न हो जाए तावत तब तक आहुति देते जाएं और इसके पश्चात तीसरे दिन परिवार का कोई व्यक्ति शमशान में जाकर के उनकी अस्थियों को चुन के या तो पृथक रख देवे या जमीन में गाड़ देवे। और इससे पहले एक कर्म और बताया गया है कि जिस दिन यदि समय बचे, जिस जगह पर शरीर और आत्मा का वियोग हुआ उस स्थान पर स्वस्ति और शांति वाचन, स्वस्ति वाचन और शांति प्रकरण के मंत्रों से आहुति बचा हुआ जो धृत और सामग्री वहां से होता है शमशान से, उसका यज्ञ आकर के करें। इसमें विशेषता ये बताते हैं कि स्वस्ति वाचन और शांति प्रकरण के मंत्रों का उच्चारण जिस जगह होता है वहां से भी हानिकारक परमाणु हट जाते हैं, लाभकारी परमाणु आ जाते हैं। और घी और सामग्री से तो आप सभी जानते हैं होता ही है। तो उस दिन यज्ञ करें, यदि उस दिन समय ना मिले तो अगले दिन प्रातः काल करें और जब वहां अस्थियां चुन के अलग रख दें और शरीर को रात को अपने खेत खलिहान में फैला देवें। इसके पश्चात उस शरीर के प्रति कोई शेष कर्म नहीं बचता। तो इतना लिखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ऋषिकृत ग्रंथों को छोड़ा, अनार्स ग्रंथों को पकड़ा। हानि किसकी? हमारी तो हानि दोनों तरह की हो रही है, धन की भी हो रही है, बुद्धि की भी हो रही है, समय की भी हो रही है। लेकिन जो आ रहा कम से कम वो धन तो लूट ही रहा। तो कम से कम धन कमाना अच्छी बात है, लेकिन खर्च करना बुद्धिमानी का काम है। कमा तो बहुत रहे हैं लेकिन खर्च बुद्धि से सभी नहीं कर रहे हैं। उन्हें ऋषिकृत ज्ञान के अनुसार खर्च करना ही मनुष्यपना है। तो हमने आज थोड़ा सा विषय श्राद्ध के विषय में रखा। अगला विषय जो ये नवरात्र है, ये शुक्ल पक्ष का द्योतक है और अश्विन मास में है। अश्विन महीने में ही देखो हमारे ऋषियों का कितना महान उपकार हमारे ऊपर है। जब जब ऋतु बदलेगी, जब जब अमावस्या पूर्णिमा आएगी, तब तब कोई ना कोई त्योहार में डाल देते हैं। इसकी विशेषता क्या है, किसी अन्य देश में नहीं मिलेगा आपको। जितने भी ये त्योहार हैं, चाहे तो श्राद्ध वाला है, चाहे नवरात्र वाला है या अन्य है, इनके कहीं ना कहीं कोई ना कोई विधान है जो हम भूल करके असली को नकली को पकड़े बैठे हैं। तो असली को जानने के लिए ऋषियों की शरण में जाना पड़ेगा, इससे अर्थ निकालना पड़ेगा। पूरे वर्ष में त्योहार डाल रखे हैं। पूरे वर्ष को मान लो एक लाठी है, क्या है जी? लाठी 12 पोरियों की एक लाठी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पोरी होंगी, गांठें होंगी, क्योंकि पर्व को गांठ भी कहते हैं। है ना, हर्षोल्लास के साथ पर्व मना रहे हैं, तो ये पर्व डाल रखे हैं। ऐसे ही लाठी में जितने ज्यादा पर्व होंगे उतनी ही वो लाठी मजबूत होगी। ये भारत की परंपरा है, क्योंकि यहाँ जब मिलेंगे प्रसन्नता से मिलेंगे,
एक दूसरे के हालचाल पूछेंगे, आपस में परिवारों में तालमेल बनेगा। तो कितनी सुंदर व्यवस्था ऋषियों ने दी हुई है। इसको हम लोग जहाँ तक कोई भी सुने न बिगाड़ें और अपने उस ऋषित्व की ओर को बढ़ें। अपना जो भारतवर्ष शेरों वाली माता, हमारी माँ शेर पुत्रों को जन्म देने वाली का नाम है, किसी 5-4 हाथ वाली का नहीं। एक छोटी सी कहानी हमारे ओम प्रकाश जी बताते हैं। एक घर में भोजन किया, नवरात्र का समय चल रहा था। देवी बड़ी श्रद्धा से भोजन करा रही थी। देवी ने कहा, पंडित जी भोजन कर लिया, हमें कोई आशीर्वाद तो दे दो। पंडित जी ने कहा, ठीक है, आपके घर में पुत्री पैदा हो और ये 4 हाथ वाली हो। बस इतना सुनते उन्होंने कहा, जी यो आशीर्वाद दे रहे या श्राप दे रहे? उन्होंने कहा, देवी श्राप नहीं दे रहा, आप जिस देवी की पूजा कर रहे हो ये तो नकली है। मैं चाहता हूं कि असली 4 हाथ वाली आपके घर में हो जाए। वो महिला उसके लिए तैयार नहीं है। तो हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए, जो सृष्टि नियम के अनुकूल नहीं है, आप तो पुरुषों के कथन के अनुकूल नहीं है, ईश्वर के ज्ञान के अनुकूल नहीं है, उसे हमें नहीं मानना। अपना आत्मा सुख चाहता है, ऐसे ही दूसरे को जाने। आज यहीं तक रखेंगे। ओम सम।